आज एक बालिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से किया जा रहा है, जिसकी जन्मतिथि है 28 जुलाई 1999। जन्म समय है दिन में 11:05। जन्म स्थान फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। इस बालिका के जीवन का शुभाशुभ फल भृगु संहिता के द्वारा सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो बामा लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कन्या लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह 10 गेहे वित्ते भूमि सुतोपिच तदीसह 12 गेहे पुत्रे रात्रिपतिर्ध्वज तदीसश्चाष्टमे गेहे द्यूने सस्तत्र संयुतः लाभे च सिंहिका सूनु सूर्यस्तत्र महामते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म कन्या लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी बुध 10th भाव में स्वग्रही हैं। इसके अतिरिक्त वित्त के स्थान पर भूमि पुत्र मंगल स्थित हैं और वित्तेश शुक्र 12th भाव में विराजमान हैं। 5th भाव में चंद्रमा एवं केतु का योग है और पंचमेश 8th भाव में सप्तमेश बृहस्पति के साथ स्थित हैं। लाभे च सिंहिका सूनु सूर्यस्तत्र महामते। इसके अतिरिक्त लाभ के स्थान पर सूर्य एवं राहु विराजमान हैं। पते सौखे बाधा स्यात् श्रृंगारम चापि दुर्बलम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में पति सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। श्रृंगारम चापि दुर्बलम, और श्रृंगार दुर्बलता का भी योग प्रबल बन रहा है। खरामूर्ध्वम महन्नेष्टम, और 30 वर्ष की अवस्था के उपरांत विशेष कष्ट और ताप की प्राप्ति होने का योग भी संभावित है। सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु यत्न करने पर, प्रायश्चित करने पर यह बालिका रक्षित हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुराकवे। आगे इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, जिससे ज्ञात होगा कि पूर्व जन्म में इसने कौन से शुभाशुभ कर्म किए थे जिससे पति सुख में बाधाकारक योग प्राप्त होगा। श्रृणुतात विधानेन बालिकेयम पुराकवे। हे शुक्र जी, विधान पूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुराकवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी तथा विलासिनी महाप्राज्ञे विद्यालाभम श्रमादपि। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी और विदुषी विशेष थी, किंतु विलासिता में बहुत प्रीति करती रही। श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया। यौवने शिक्षणे कार्ये पदमान लभे तथा, और युवावस्था में शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के पद और मान का लाभ भी प्राप्त किया। धनमान युता भूया तथा अधिकार संयुता, धीरे धीरे धन और मान से युक्त हो गई और विशेषाधिकार का भी लाभ प्राप्त किया। पते सौख्यम लभेत शीघ्रम संतुष्टा न स्वयं तदा। यद्यपि इसका विवाह कुछ थोड़ा जल्दी हो गया था, कौमारावस्था में ही विवाह संपन्न हो गया था, किंतु युवावस्था में यह बालिका पति पक्ष से संतुष्ट नहीं थी। पतेश्चैवापमानंच कारिणी गुप्त तस्तदा। इस प्रकार युवावस्था में अपने पद और मान के अभिमान से युक्त होकर के यह बालिका अपने पति का बारंबार अपमान और तिरस्कार किया। चान्या सत्ता कदा कस्मिन रत्यानंद सुखम लभेत, और गुप्त रूप से पर पुरुष में आसक्त हो गई, रत्यानंद सुख भी प्राप्त किया। चाभिमान युता बाला स्वजनश्चैवापमानकम कारिणी यौवने बाला चान्यत्र गृह निर्मका तत्र स्थायी निवासंतु किंचित कालांतरे पुनः पतेस्त्यागम प्रकुर्वीत उपभर्तु सकाशके। उस समय यह बालिका बहुत अभिमान से युक्त हो गई थी और बार बार स्वजनों का भी अपमान और तिरस्कार करती रही। इस प्रकार युवावस्था में स्वच्छंद रूप से अन्यत्र सुंदर गृह का निर्माण किया, वहां पर अस्थायी रूप से निवास करने लगी और कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात छल पूर्वक पति का परित्याग कर दिया और अपने प्रेमी के साथ गुप्त प्रेम में रत रही। प्रजादि सुख संयुता, और संतान आदि
आदि सुखों का लाभ प्राप्त किया। सुखेन यापनम कालम देवे धर्मे व्रते रता दाने यज्ञे रता भूयात शुभाशुभ द्वयम कृतम। इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन किया। प्रौढ़ावस्था आने पर देवता धर्म व्रत इत्यादि में बहुत प्रीति किया। दान यज्ञ इत्यादि कर्मों में भी प्रीति रही। इस प्रकार हे शुक्र जी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म को उस जन्म में संपन्न किया। कृतांतेन धनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे चोत्पत्तिर जायते कबे। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत जन्म प्राप्त किया है। आषाढ़े शुक्ल पक्षेपी पूर्णिमायाम बुधे दिने उत्तराषाढ़ा चांत पादे बामा लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी इस समय इस बालिका का जन्म आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि बुधवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गौरी पुष्ट तनुर्यदा। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गौर वर्ण गोधूम वर्ण युक्त शरीर हो और मध्यम पुष्ट काय की हो। समोच्चाधरम सौम्यम कपोलम सम मांसलम सम ऊंचा कद हो, अधर आर्द्र हो और कपोल सम मांसल हो। मुखम पद्म दलाकारम सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा। मुख कमल दल के सदृश हो और सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। श्रुति पुटम सौम्यम यौवने क्षीणता युता। सुंदर नासिका हो यद्यपि युवावस्था में कुछ क्षीणता युक्त हो जाए। पुष्टस्कंधोच्च बक्षंच पाद हस्तादिकम शुभम। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो और कटि क्षीण हो। अपरांगम यथा योग्यम। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। तथास्तु पंचमे चंद्र केतुस्तत्र शुभो नतु। किंतु हे शुक्र जी पंचम भाव में चंद्रमा केतु के साथ शुभ नहीं है। शैशवे कष्ट दारुणम। जिससे शैशव काल में इस बालिका को कष्ट प्राप्त हो। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार व्रण ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। कभी श्वास काश और कफ संबंधी विकार भी प्राप्त हो। प्रथमे बाहु वर्षेपि बाणाब्दे वसु वर्ष के रुद्रांतरम महन्नेष्टम सुयत्ने किंतु रक्षिता। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, पांचवें वर्ष में, आठवें वर्ष में और 11वें वर्ष में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। किंतु उस समय सुंदर यत्न और उपचार करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करे। यौवनेपि महामते क्लेशम तापम बीजानीयात भयागंतुक तापकम। इसके अतिरिक्त युवावस्था में भी इसको कष्ट और ताप शारीरिक प्राप्त होने का योग है। रक्तचापम व्यथाशीर से मानसी दैव की व्यथा। चंद्रमा की निर्बलता से रक्तचाप जनित रोग उत्पन्न हो, सिर की व्यथा हो, माइग्रेन से कष्ट प्राप्त हो, मानसी दैव की व्यथा और मानसिक अवसाद डिप्रेशन इत्यादि से कष्टित होने का योग है। सद्यः क्रोधयुता अपि कदोन्माद समम रोगम पीड़नम चापि जायते। कभी इसको एकाएक विशेष क्रोध की उत्पत्ति हो और बुद्धि में कुंठाग्रस्त हो जाने का योग बने और कभी उन्माद जन्य रोग से पीड़ा भी प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार का योग पंचम भाव में चंद्रमा एवं केतु के प्रभाव से संभावित है। खरामूर्ध्वम महाप्राज्ञ कष्टम तापम विशेषकम। बाल्यावस्था में 11 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत और युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात विशेष कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। संघर्षम च कुले नापी जायते नात्र संशय। उस समय कुल में संघर्ष की भी उत्पत्ति हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। खरा में बाणरामकम चिंतनम विविधम चैव स्वास्थ्यम नैव शुभप्रदः। युवावस्था में 30 से 37 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्ट और ताप प्राप्त हो, उस समय स्वास्थ्य भी विशेष शुभ न रहे। संघर्षम स्वजनादीनाम विग्रहवाद पीड़नम। स्वजनों को क्लेश प्राप्त हो और विग्रहवाद से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। यत नौषध सुखम तात
कालाक्षेपम सुखादपि, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो और सुखपूर्वक जीवन यापन का योग बने। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्याराम गृहम तथा, यद्यपि यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, मध्यम रूप में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामह प्रतापी स्यात् चतुरो लोक दक्षकः, अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े चतुर और लोक दक्ष हों। पितामह त्रयोद्बाहम योगम चैव प्रदर्शनम, प्रथमोद्बाहम तथा तात द्वितीयोद्बाहकम अपि दाराचैव मृतिर्भूयात् नैव स्थिरमतिर्यदा एतदग्रे महाप्राज्ञे तृतीयश्चांगना सह पुत्रोत्पत्तिश्च जायेत। ग्रह योगानुसार अपने बाबा का अर्थात पितामह का 3 विवाह होने का योग है। पितामह की प्रथम पत्नी से एवं द्वितीय पत्नी से कोई संतान उत्पन्न न हो और वे दोनों पत्नियां मृत हो जाएं, असमय में ही मृत्यु के वश में हो जाएं। तत्पश्चात पितामह का तीसरा विवाह हो जिससे अपने पिता की उत्पत्ति हो। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा धरायदा, इस प्रकार पिता के 2 और भाई हों और पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त हो। सहजैक सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत, ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो किंतु इसके अतिरिक्त कोई और बहन का सुख न प्राप्त हो। यदि जातोल्पमायुषी, अगर कोई पैदा भी हो तो वह अल्प जीवन का लाभ प्राप्त करे। भ्रूणस्रावम भवेन माता अकाले प्रतिबंधनम, इस प्रकार यह बालिका और इसका एक भाई 2 ही संतान जीवित रहें, इसके अतिरिक्त माता को यदा कदा भ्रूण स्राव हो या असमय में ही संतानावरोध उत्पन्न हो जाए। मातुलेशो गतोरंध्रे देव पूज्यस्तथैव च, मातुल भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित है, अतः इस बालिका को मामा का सुख न प्राप्त हो। यदि जातोल्पमायुषी, अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। मातु स्वसाधिका सौख्यम रिपु संख्यांतरम कबे, किंतु मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। 6 संख्या में मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव प्रतापी स्यात् चादौ प्रवास के रतः, इस बालिका के पिता प्रतापी हों, कर्मण्य हों और श्रमी हों, प्रारंभिक काल में प्रवास में वास करें, पर प्रांत में निवास करें। खनिजोद्योगे रतश्चैव जायते नात्र संशयः, प्रारंभ में पिता खनिज पदार्थ के उद्योग में कार्यरत हों और मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें। खनिज पदार्थ के उद्योग में कोयला, पत्थर इत्यादि के खदान में रह करके धन का लाभ प्राप्त करें। कालांतरे महाप्राज्ञ स्वगेहे वासकारक, किंतु कालांतर में पद त्याग करके अपने गृह पर निवास करें। जायते तु महाप्राज्ञ विलंबेन सुखान्वितः, किंतु कुछ विलंब होने पर पिता के द्वारा कुछ नवीन उद्योग भी करने का योग बन रहा है। राम युग्मोत्तरार्धेण जायते नात्र संशय, जब इस बालिका की अवस्था 23 वर्ष की हो जाए तो पिता के द्वारा कुछ नवीन उद्योग करने का योग बने। खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम क्रय विक्रय कार्यकम कृतशीलोपि जायेत धनी मानी भवेदपि, पिता खाद्य पदार्थ से संबंधित उद्योग करें और क्रय विक्रय जनित कार्य को संपन्न करें तो धन और मान की प्राप्ति हो। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे। स्वभुजाए करी माता जायते नात्र संशय, माता भी अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग करे, इस प्रकार माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को शरीर से बार बार कष्टित होने का योग है। दंत और उदरजन्य विकार माता को प्राप्त हो। अस्थि मज्जा विकारंच खरामांतम भय अस्थि और मज्जा जन्य विकार भी माता को प्राप्त हो। अपनी 32 वर्ष की अवस्था में माता की आयु का भय भी प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृपितृ सुखम चिरम, उस समय मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो अवश्य ही माता की रक्षा हो। इस प्रकार इस बालिका को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। खबेदोर्ध्वम बीजानीयात् ग्रह योगानुसारतः,
ग्रह योगानुसार माता पिता का सुख 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका लग्नेश बुध दशम भाव में स्वग्रही हैं, अतः यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, सुशीला हो, सरल विचारों की हो और प्रियंवदा हो। जायते नात्र संदेहो देवे धर्मे व्रते रता, देवता धर्म व्रत इत्यादि में प्रीति करे। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषा वर्तनीमपि, विद्या की मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्यकम ज्ञानम बाहुयुग्मात्तरावधिम योग्यता स्नातकम लाभम प्रशिक्षणादिकम अपि कृतशीलो महाप्राज्ञे वेद युग्मोत्तरार्धतः स्वभुजाय करी नारी शिक्षा भागे रता यदा। यह बालिका कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान करे। इस प्रकार 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे। इसके पश्चात और आगे भी विद्या वृद्धि का योग है। बहुत परिश्रम करने पर आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और कुछ विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार युवावस्था में विलंब से 24 से 27 वर्ष की अवस्था में अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन भी करने का योग है। दशम भाव में बुध स्वग्रही हैं, अतः शिक्षा जनित कार्य में नियुक्त हो, वेतन का लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार का योग बन रहा है। सुखम मोदम विशेषेण जायते तु महामते, इस प्रकार सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कला श्रृंगार रक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात्, कला और श्रृंगार इत्यादि में विशेष कुशल हो, स्वजनों का आदर करे। पते सौखे की बाधा स्यात्, किंतु हे शुक्र जी पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। वार्तोद्बाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, यद्यपि युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत से ही विवाह की अनेक वार्ताएं चलें किंतु भंग हो जाएं, सफल न हो। चिंतनम स्वजनादि नाम भयागंतुक तापकम, जिससे माता पिता और स्वजनों को चिंता प्राप्त हो और अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हो। विलंबेन महाप्राज्ञे राम युग्मोत्तरार्धतः पते सौख्यम बीजानीयात याम में चेसान के थवा, किंतु जब यह बालिका 23 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का, सुंदर व बुद्धिमान पति का लाभ प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। स्वभुजाए करह श्रीमान वेतनायम प्रकारितः, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। पैतृक ऐश्वर्यवान अपि, पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो। पक्ष भ्रातृयुतो भर्ता सहजा चैका अथवा द्वयम, पति के 2 भाई और 1 अथवा 2 तक बहन रहें। सप्तमे सोष्टमे गेहे भानुजस्तत्र संयुता, हे शुक्र जी पूर्व जन्म का पति ही इस जन्म में पुनः पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा योग बन रहा है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में शनिश्चर के साथ शुभ नहीं है। जायते नात्र संदेहो पूर्व पाप प्रभावतः संबंधम नैव पूर्णम स्यात् श्रृंगारम दुर्बलम अपि, पूर्व जन्म में इस बालिका ने अपने पति का घोर अपमान और तिरस्कार करके छल पूर्वक उसका परित्याग कर दिया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इस बालिका के विवाह में विशेष बाधा उत्पन्न हो, विवाह होने में भी बाधा उत्पन्न हो, विवाहोपरांत भी बाधा बारंबार प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार श्रृंगार दुर्बलता का योग प्रबल है। जायते नात्र संदेहो द्वितीयोद्वाहकम अपि, पति के साथ संघर्ष और कटुता की उत्पत्ति हो, दोनों कुल में विग्रहवाद और संघर्ष हो, न्यायालयीय विवाद भी उत्पन्न हो। पति त्यक्ता भवे नारी कालांतरे महामते, कुछ समय तक यह बालिका पति त्यक्ता भी रहे और पति के गृह का परित्याग करके माता पिता के गृह में निवास करे। द्वितीयोद्वाहकम योगम खरामूर्ध्वम तपोधन, इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से संबंध भंग होने का योग है और युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात द्वितीय विवाह भी होने का योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम यदाधिकम, इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से क्लेश और ताप प्राप्त हो।
पुत्रारिष्टम बलम योगम जायते नात्र संशय। इसके अतिरिक्त संतान सुख में भी बाधाकारक योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नैव स्थिर मतिर्भूयात् जायते नात्र संशय। इस प्रकार इस बालिका की बुद्धि अस्थिर रहे, स्थिर न हो और क्लेश और ताप प्राप्त करे। खरामूर्धम महाप्राज्ञे बाण रामांतरावधिम मुनि रामोत्तरार्धेण बाहुवेदांतरावधिम क्लेशम तापम विशेषेण प्रायश्चित्तेन रक्षिता। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से 30 से 35 वर्ष की अवस्था में, पुनः 37 से 42 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। संघर्षम वर्धनम विविधम पते सौखे प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम नूनम मानसी दैव की व्यथा। उस समय विविध प्रकार से चिंता प्राप्त हो, कुल में संघर्ष हो, पति और संतान पक्ष से पीड़ा हो, इसके अतिरिक्त अपना स्वास्थ्य भी शुभ न रहे और क्लेश, मानसिक व शारीरिक क्लेश भी बार बार प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षिता, प्रायश्चित से रक्षित हो। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो। ये तदग्रे महाप्राज्ञ रामयुग्मांतरावधिम। यह यत्न और प्रायश्चित 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही किया जाए तो ये सब क्लेश समन हो जाए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम ये न बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत बाहुटंक प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः देव्याः मूर्तिम सुनिर्माणम सर्वबीज मलंकृतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि देव्याः पाठम सतम कुर्यात् हवनादिर यथाक्रमम कुमारी पूजनम कुर्यात् सावित्र्याश्च व्रतम चरेत। हे शुक्र जी, आगे यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं, जिसको करने से पति सुख पूर्ण हो और द्वितीय विवाह का योग भी नष्ट हो, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और शीघ्र ही इस बालिका को सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो। आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि को विधान पूर्वक सुनिए। 2 टंक अर्थात 6 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा देवी की सुंदर मूर्ति लिखी जाए। समस्त बीज मंत्रों को अलंकृत करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का शतावृत्ति पाठ किया जाए और कुमारी पूजन किया जाए। विवाहोपरांत यह बालिका सावित्री व्रत का आचरण करे। मौक्तिकम धारणम रत्नम यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। युवावस्था में मोती नामक रत्न धारण को, मोती रत्न को धारण करे। इस प्रकार का यत्न करने से, प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और पति और संतानादि सुखों का मोद पूर्ण रूप से प्राप्त होए। पति प्रेम युता बाला सुखम मोदम प्रकारिणी। पति प्रेम से यह बालिका युक्त हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। खरामूर्ध्वम शुभम कालम प्रजा वृद्धिर गृहोन्नतिम। इस प्रकार प्रायश्चित को करने से 23 से 30 वर्ष की अवस्था में उन्नति हो, धनमान का लाभ हो। तत्पश्चात 30 से 42 वर्ष की अवस्था में भी विविध प्रकार से मंगल कार्य घर में संपन्न हो। पुत्रैक सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम। एक पुत्र और 2 कन्या संतान का भी सुख इस बालिका को प्राप्त हो। गृहवाहन सौख्यंच भृत्यादि सुखम लभेत। गृहवाहन और भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे। स्वतंत्रेण धनम लाभम जायते तु महामते। स्वतंत्र रूप से भी कुछ धनोपार्जन का योग हो और नवीन गृह के द्वारा भी धन का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। परैश्वर्य प्रभोगी स्यात् जायते तु पतिस तथा। पति को कुछ पर संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार यह बालिका युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे।
मुनिचंद्रोध्वकम तात राहुश्चैव दशांतरे। युवावस्था में 17 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात से राहु की महादशा प्रारंभ हो, जो 35 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। क्लेशम तापम विशेषेण जायते तु महामते। इस राहु की दशा में क्लेश और ताप प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पते सौख्ये बाधा स्यात् प्रजा सौख्ये बाधकम। इसमें प्रारंभ में पति सुख में बाधा प्राप्त हो, तत्पश्चात संतान आदि सुखों में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। विग्रहवादकम गेहे संघर्षम विविधम कुले। कुल में विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न हो। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम मानसी दैव की व्यथा। स्वास्थ्य बाधित हो, मानसिक व दैवीय व्यथा उत्पन्न हो। दशायाश्चोत्तरार्धेण कष्टम तापम यदाधिकम। इस दशा के उत्तरार्ध में कष्ट व ताप विशेष प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते। किंतु इस दशा के पूर्वार्ध में ही अर्थात 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर बाधा समन हो और सुंदर व बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो, और जिसके साथ यह बालिका सुखमय जीवन यापन करे। पतेर द्वारा धनम लाभम स्वभुजायम प्रकारिणी। पति के द्वारा भी धन प्राप्त करे और स्वयं भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रजा वृद्धि गृहोल्लासम भौतिकम लभते सुखम। संतान वृद्धि हो और भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। बाणरामोत्तरार्धेण गुरुश्चैव दशांतरे बाहुबाणोनकम यावत शुभाशुभम द्वयम फलम। इस प्रकार 35 वर्ष 9 मास की अवस्था व्यतीत होने पर आगे बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो, जो 51 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। पद वृद्धि गृहोल्लासम कोश स्थिरम नवोद्यमम प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः। इस दशा में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, पद वृद्धि हो, कोश स्थिर हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो और यात्रा देशाटन का लाभ हो। नवगेहादि सौख्यंच वाहनादि सुखम लभेत। इसमें नवीन गृह का सुख प्राप्त हो और वाहनादि सुखों का लाभ भी प्राप्त होवे। मातृपितृ वियोगंच। किंतु इस दशा के पूर्वार्ध में माता पिता और घर के वृद्ध जनों का शोक ताप भी होवे। मार्केशः शुभो नतु। यह दशा अपने लिए मार्केश की है, अतः इस दशा में स्वास्थ्य बाधित भी रहे। आमोदर यकृत दोषम पांडुरोगम तथैच। इस बृहस्पति की दशा में उदरजन्य विकार, यकृतजन्य क्लेश और पांडुरोग से कष्ट प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् शिवार्चने सुखान्विता। मृत्युंजय मंत्र से के जप से रक्षित हो और शिवार्चन नित्य करते रहने से सुख और मोद की प्राप्ति करे। खसप्तांतम महाप्राज्ञ शनिश्चैव दशांतरे। तत्पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले, जो 70 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। प्रजा द्वारा धनम लाभम प्रजोद्बाहादि गौरवम। इस दशा में संतानों का विशेष भाग्योदय हो, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति हो, संतानों का विवाहादि कार्य भी संपन्न हो। पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो। देवालयादि निर्माणम विद्यालयम तथैच। इस दशा में देवालय मंदिर और विद्यालय इत्यादि के निर्माण का भी योग है। खसप्तांतम भयम घोरम रिपुरोगादि पीड़नम। किंतु 68 से 70 वर्ष की अवस्था में शत्रु और रोग से पीड़ा प्राप्त हो। पते क्लेशम तथा तापम। पति को क्लेश और भय प्राप्त हो। स्वायु भीतिस्तफोधन। अपनी भी आयु का भय प्राप्त हो। दैवेन लंघनम योगम बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम। इस प्रकार दैव योगवश यत्न पूर्वक इसको पार कर जाए तो आगे 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विजुकुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।